दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं। इंसान थक कर, हार कर, परेशान होकर अपनी समस्याएं लेकर हमेशा परिवार के पास ही आता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लेकिन आपने कई परिवारों में देखा और सुना होगा कि कई घरों में अक्सर क्लेश का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्य अपना मन हल्का करने के लिए कभी कभी एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। पति को बॉस डांट देता है, पति अपना गुस्सा पत्नी पर निकाल देता है, पत्नी अपना गुस्सा बच्चों पर निकाल देती है, बच्चे अपना गुस्सा आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे पर निकाल देते हैं। घर में रोजाना हो रहे इन झगड़ों की वजह से कई बार घर तक टूट जाते हैं। इसलिए समय रहते इन लड़ाइयों को हल करना ही सही है। आज मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ आपको कुछ उपाय और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, जिससे आप अपने परिवार की समस्या को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं और अपनी खुशियों वाली जिंदगी जी सकते हैं। गलती स्वीकार करना सीखें। आपको जिंदगी में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में गलती ना की हो। मैं तो कहूँगा कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। वो कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट। अगर परिवार में कोई गलती करता है तो उसकी सिचुएशन को समझकर उसे माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप भी गलती कर देते। किसी भी इंसान को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती मानने से आपके परिवार की समस्या हल हो सकती है तो आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार करें। ऐसा करने से परिवार में आपका मान सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा। गलती स्वीकारना भी एक कला है जिसे आपको जरूर सीखना चाहिए। दोष लगाने से बचें। जब भी परिवार में कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का दोषी अक्सर एक दूसरे को बनाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, गुस्सा आने पर हम एक दूसरे के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। बहस के दौरान हम अक्सर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि परिवार तो अपना ही है। इस बहस में आप जीते या फिर वो जीते, क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी आवाज़ को नीचे करते हुए सारा दोष अपने आप ही स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से बात आगे नहीं बढ़ेगी और बहस वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। माफ़ करना सीखें। जब भी हम किसी बहस का हिस्सा बनते हैं तो गलत भाषा का इस्तेमाल करने के कारण एक दूसरे के प्रति बुरे बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको आगे बढ़कर सामने वाले इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। एक बात याद रखिए, अगर आप माफ़ करना सीख जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो आपको खुद भी सीख मिलती है और आप बाकी लोगों को भी इससे प्रेरित कर सकते हैं, जो आपके परिवार के लिए बेनिफिशियल है। बात करने की शुरुआत करें। परिवार में बहस के कारण एक दूसरे से बात करना बंद हो जाता है। आप अपने आप ही सोचिए, अगर आप बात नहीं करेंगे तो समस्या का हल किस प्रकार होगा। ज़्यादातर परिवारों में समस्याएं बात ना करने के कारण बनी रहती हैं और बढ़ती भी चली जाती हैं। सामने वाला आपसे बात करे या ना करे, आपको बात करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को इग्नोर करोगे तो सिचुएशन बुरी से बुरी होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखें, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं।